रहस्यमयी हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की, कभी रोने की। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के निडर लड़के रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। आधी रात को सिर्फ एक टॉर्च लेकर वह हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक उसे ऊपर से किसी के कदमों की आड़ी आहट सुनाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें एक बड़ा सा आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आईने में उसकी परछाई की जगह एक औरत खड़ी थी जो लाल साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। डर के मारे रवि पीछे हटने लगा। तभी आईने से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए? रवि कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या रहस्य है। आईने में खड़ी औरत ने कहा, यह हवेली कभी मेरी थी, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ और मुझे यहीं मार दिया गया। अब मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद हूँ। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत बोली, अगर कोई मेरे असली कातिल का नाम इस हवेली में पुकारे तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। रवि ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि वह औरत राजमहल की एक दासी थी जिसे राजा के मंत्री ने एक गुप्त खजाने की वजह से मार दिया था। रवि वापस हवेली गया और जोर से मंत्री का नाम पुकारा। अचानक हवेली कांपने लगी, आईना चटक गया और एक भयंकर चीख के साथ वह औरत गायब हो गई। हवेली की दहलीज पर एक सोने का सिक्का गिरा, मानो उसकी आत्मा ने रवि को आशीर्वाद दिया हो। उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई और गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन रवि जानता था, उस रात उसने जो देखा वह महज एक सपना नहीं था,